भैया नमस्ते। नमस्कार। भैया मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है हाँ। एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, जय राजस्थान की। हाँ जी। हाँ जी। हाँ उनके जी। बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी। हाँ, ये पिताजी हैं, बात कर। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो बोलो। कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो बोलो, आप हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था। और हाँ। अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सीधी बात कराई सिक्कर के उस परिवार से जिनके बेटे ने नीट परीक्षा रद्द होने पर सुसाइड कर लिया। परिजनों का आरोप है कि हमने पिछले 3 सालों में उसकी तैयारी कराई, लाखों रुपया कर्ज लेकर खर्च कर दिया, लेकिन जैसे ही नीट परीक्षा रद्द हुई, बेटे ने अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। उनका बेटा इकलौता चिराग था, परिवार को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जैसे ही पेपर लीक के कारण सरकार ने नीट पर्चा रद्द किया, बेटे को लगा सब कुछ टूट गया, सब कुछ खो गया, क्योंकि नीट में इस बार उसे अच्छे अंक आने की उम्मीद थी, लेकिन परीक्षा ही रद्द हो गई तो आखिरकार वह क्या करता। टूटा और अवसाद में आकर उसने आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि हम दुख की इस घड़ी में उनके साथ है। उन्होंने मृतक के पिता से बातचीत की और इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने मृतक के माता पिता को एनएसयूआई और कांग्रेस की ओर से 11 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा भी कर दी। आखिरकार इन 11 लाख रुपयों से परिवार को थोड़ा तो संबल मिलेगा, लेकिन वो बेटा लौट कर नहीं आएगा, जो बेटा इस सिस्टम की आग के चलते कहीं न कहीं खो गया। क्योंकि देश में नीट जैसी परीक्षाओं के भी अब पेपर लीक होने लग गए, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती थी। इससे पहले भी आए दिन राजस्थान में पेपर लीक होते रहे हैं, लोग पकड़े जा चुके हैं। कई लोग 3-3, 4-4 साल की नौकरियां कर चुके हैं। फिर पेपर में गड़बड़ी का मामला आकर अभी हाल ही में एसआई की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। जो लोग 4 साल से पुलिस में थानेदार बनकर घूम रहे थे, वो अचानक सड़क पर आ गए। ऐसे ही नीट की जिस परीक्षा में जिन लोगों ने मेहनत करके पढ़ाई की थी और उनका नंबर आया था, उन परिवारों पर, उन युवाओं पर क्या गुजर रही होगी आपने देख लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विनोद जाखड़ की इस पहल की सभी ने सराहना की है। राजस्थान में विनोद जाखड़ ने राहुल गांधी से सीधे परिवार की बात कराकर कांग्रेस के अन्य नेताओं पर भी कहीं न कहीं मानसिक रूप से दबाव डाला, जिसके चलते दूसरे नेता भी इस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जिनमें सचिन पायलट भी है। भैया नमस्ते। नमस्कार। भैया मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, जय राजस्थान की। हाँ जी। हाँ जी। उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी। हाँ, ये पिताजी हैं, बात कर। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो बोलो। कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो बोलो, आप हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था। और हाँ। अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड तो कर लिया। जब पेपर लीक हुआ, उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था, और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। बात भैया, बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो।
नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारो अब बोई मारू टूट को नंबे के करना। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज उनको बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको। ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया। पूरी फैमिली, पूरी ज़मीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, ज़मीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे। बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहाँ पे सुसाइड कर लिया। कैसे किया? आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर हमें मिली। कोई ऊपर था, वो टिन साइड था, उसने लगा कर ये फंदा लगाया था उन्होंने। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप उनको बता दीजिए। मदद तो यही है अपने, तो न्याय की हम वापस तो नहीं ला सकते। इसके न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफी है, उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने। वो तो हम कर सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। नाजुक मौके पर अगर पुलिस और प्रशासन इस प्रकार व्यवहार करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें लिखित में उन्होंने मुझे पूरी जो घटनाक्रम का विवरण दिया है, और मैं चाहूँगा सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करेगी। इस नौजवान के जाने से पूरे प्रदेश और देश में लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक गरीब दलित परिवार का व्यक्ति जो अपना पेट काट के ज़मीन बेचकर कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है ताकि पढ़ लिख कर वो उस एग्ज़ाम में पास हो जाए, ताकि उसका आगे का जीवन सुधर जाए। मजदूरी वो करते हैं। कैसे 11-12 लाख रुपए का उन्होंने कर्जा लिया, बच्चे की ट्यूशन करके उसको पढ़ने लायक बनाया, और आज वो दुनिया में नहीं है क्योंकि उसको धोखा हुआ। उसका जो विश्वास था व्यवस्था में वो टूट गया। और हमें समझना पड़ेगा, ये जो पेपर लीक का प्रकरण पूरे देश में हुआ, जिसमें सिर्फ एक नहीं 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, ये कोई बच्चों ने जाके कहीं से पेपर खरीदा ऐसा नहीं है। ये करोड़ों का खेल है। बड़े बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े सरगना इसमें पकड़े हुए हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि प्रदेश की सरकार जब पहली बार इसके बारे में पता पड़ा तो FIR रजिस्टर क्यों नहीं करी। और पेपर लीक का जो प्रकरण प्रकाश में आया, इसमें कोई सरकार की कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है या कोई एजेंसी पुलिस ने पकड़ा। ये तो बच्चों ने जाके कंप्लेन किया है कि गैस पेपर और एक्चुअल पेपर एक ही है। तब मजबूरन एक्सपोज जब हो गए, तब जाके सरकार को पेपर कैंसिल करना पड़ा। आप कल्पना कीजिए ऐसे कितने प्रकरण होंगे जहाँ पर पेपर लीक होता होगा, पता नहीं पड़ता होगा, मीडिया में नहीं आता होगा और पेपर कैंसिल नहीं होता होगा। उसमें कितनी दानदी होती होगी। और ये बच्चों को प्रलोभन देने का जो बड़े बड़े संस्था चलाते हैं, यही वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करकर पेपर खरीद सकते हैं। वो खरीदने के बाद उन चंद बच्चों को देते हैं, पेपर फैल जाता है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ आज पूरे देश में जो आक्रोश है, उसके खिलाफ हम सबको साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हर साल पेपर लीक हो रहा है, CBI की जांच हो रही है। जो पिछले पेपर लीक हुआ था, वो CBI की जांच की रिपोर्ट क्या है, किसको दोषी ठहराया गया, किसकी जवाबदारी तय की गई, कुछ नहीं हुआ। आज भी मैं पेपर लीक को एक ऐसा